आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री नाथ जी। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्रज योगिनी में। हमारा जो आज का जो कीर्तन है वो कीर्तन होगा हमारा। पहले हमारे जो कीर्तन हम गायन किया करते थे वो कंठस्थ थे, कंठस्थ नहीं है। गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दिया करें आप लोग। कोशिश तो हम करते हैं कि भाव से हम गायन करें, आप सबको सुख दें, अपने प्रभु को सुख दें। तो आज का जो कीर्तन है हमारा वो होगा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तेरी छवि पे ओ मनमोहन ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा, जीवन में मंगल होगा। सुरवर मुनिवर जिनके तूने निस दिन शीस झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट में ठाने को तेरे चरणों में वंदन होगा। प्रभु की प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरी शरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गा जाते हैं, तेरे ही गुण गा जाते हैं। भव से पार उतारने को गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। प्रभु की प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कोई कड़ी छूट गई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैंने अपने हाथों से नहीं लिखा है, अपनी बिटिया से लिखवाया था मैंने। और अब की बार मैं इसको और अच्छे से गायन करूँगी। उसने जो कड़ी का जो वो होता है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा चेंज कर दिया है शायद। तो इसलिए हमारा जो प्रयास है वो बहुत आगे कीर्तन में जाने का है। कीर्तन में बहुत मन है अपना, और क्योंकि जब हम कीर्तन श्रवण करते हैं, कीर्तन गायन करते हैं तो प्रभु को सुख मिलता है और अंदर से एक आनंद की लहरी चलती है, तो वो हमें बहुत परम आनंद देती है। तो इसलिए हमारा बहुत कीर्तन आगे भी हमारा कीर्तन सीखने का, कीर्तन गायन करने का बहुत ज़्यादा मन है।
बाकी सब प्रभु जी की कृपा से ही होगा, अपने कुछ भी हाथ में नहीं होता है। चलो आप सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बंद करते हैं, हम आगे और लेके आते हैं एक नया कीर्तन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कीर्तन बहुत अच्छे से मेरे वैष्णवों ने बहुत अच्छी चली थी मेरी पहले कीर्तन की वीडियो भी, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सभी को जय श्री कृष्णा। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को, मेरे भगवती वैष्णवों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक लाने के लिए। सभी का धन्यवाद, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हमारे जो साधु संतों का हम डालते हैं कीर्तन, वो भी हम दोबारा शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमारे युवा बच्चों को प्रेरणा मिले। और हम अपने युवा बच्चों से भी यही कहना चाहेंगे, जो हमसे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, जो यूट्यूब पे अनायास ही मतलब भटक रहे हैं, नई न्यू तरह तरह की आईडी बना के वो मतलब देखो, पहली बात तो जो नई आईडी बनाते हैं ना, और जो लाइव में जाते हैं, उन आईडियों का सपोर्ट नहीं मिलता है। उन आईडियों का सपोर्ट नहीं, बहुत गहराई की बात कह रही हूँ मैं, उन आईडियों का सपोर्ट नहीं मिलता है ना। तो सभी को प्रयास करना चाहिए कि ठीक है, आप जुड़ो, जहाँ आपका एक अच्छी जगह पे जुड़ाव है, आप जुड़ो, आप सत्संग से जुड़ो, कीर्तन से जुड़ो, आप साधु संतों से जुड़ो, सेवा से जुड़ो, आप जहाँ भी जुड़ो, अच्छी जगह पे जुड़ो। लेकिन मन की जो तरंगे हैं, इनको रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, अच्छे कार्य करना और गीता जी का पाठ करना, भागवत जी का पाठ करना, माँ बाप की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना और अच्छे कार्य करना। ये मन तो बहरूपिया, ये मन तो चंचल है हमेशा हम सभी का, तो इसलिए हम सबको प्रयास हमेशा करना चाहिए कि हम अच्छे कार्य करें। और हमारे जो ब्रज की जो वीडियो है, क्योंकि भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, और कोई सामान्य नहीं है श्रीमद् गोकुल, जो कि ठाकुर जी का हृदय है। ठाकुर जी उस टाइम पे अपनी लीलाओं को, ब्रज की लीलाओं को अपना जो कर्तव्य पूरा करके द्वारिकापुरी पधारे थे, तो ब्रजवासियों को उससे, मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा कुछ दुख होगा, उस पीड़ा से बड़ी कोई पीड़ा होगी। माँ यशोदा और अपनी किशोरी जी, अपनी गोपी जन, उनके बाल सखानंद बाबा, उनका तो उसी टाइम पे मतलब समझो कि प्राण पखेरु हो गए। इस टाइम पे प्रभु जी गोकुल छोड़ के मथुरा जी गए थे, जबकि ब्रज छोड़ के गए थे, और जो उनके बिना नहीं रह सकते थे, उनको तो आप सबको पता है कि अपनी माया से प्रभु जी काम लेते हैं। और द्वापुर में उन्होंने ऐसे बसा दिया था कि जन्मों जन्मों से यहीं बसे हों। किसी की भी स्मरण शक्ति ऐसी नहीं थी, किसी को ये पता हो कि हम ब्रजवासी हैं और हमें यहाँ प्रभु जी ने अभी ये द्वारकापुरी का नवनिर्माण किया है, नहीं। तो प्रभु जी अपनी माया से सारे काम लेते हैं, लेकिन वो माया के वशीभूत नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मानव जैसी उन्होंने लीला दिखाई थी, और हमें बहुत उमंगें उठती हैं। कुछ होते हैं कि हम परिवार के संग रहते हैं, बच्चों के संग रहते हैं, कुछ होते हैं प्रारब्ध कि जो हमें वो झेलने पड़ते हैं, लेकिन इतनी बात अवश्य ही है, मेरा स्वयं का अनुभव है, जब हम गुरु शरणम हो जाते हैं और ठाकुर जी शरणम हो जाते हैं, गुरुजनों से दीक्षा हो जाती है, ब्रह्म संबंध हो जाता है, तो हम एक आनंद में रहते हैं। जो भी परिस्थिति होती है, हम डगमगाते नहीं हैं। तो इसलिए मतलब गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। हम भाग्यशाली हैं कि ब्रजवासी कहवाने का सौभाग्य मिला, हम भाग्यशाली हैं कि वैष्णव कहवाने का सौभाग्य मिला, हम भाग्यशाली हैं कि गोकुलवासी कहवाने का सौभाग्य मिला, हम भाग्यशाली हैं कि बरसाना वासी कहवाने का, बरसाना में गांव है अपना, सौभाग्य मिला। सब बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजनों की कृपा बनी रहे, श्री अमरनाथ जी की कृपा बनी रहे। बस जीवन का परम लक्ष्य यही है कि बस प्रभु जी की भक्ति, बड़ों की सेवा। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे बच्चों को ये प्रयास करना चाहिए कि
झूठ फरेब की ज़िंदगी से, और ये मन के घोड़ों को, मन की तरंगों को रोकें, और थोड़ा सा, क्योंकि कर्तव्य जो है ना, कर्म कर्म ही प्रधान होता है इंसान का। जैसा जैसा हम संग करते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं, वैसा वैसा ही मतलब वो भाव भी मतलब बन जाता है, वैसे वैसे ही मतलब अ, अपना जो अंदर से जो फीलिंग है वो होने लग जाती है। तो इसलिए हमारा जो प्रयास है, वो साधु संतों का जो वीडियो हम डाला करते थे, वो आगे भी हमारा रहने वाला है। हम कोशिश करेंगे, अभी थोड़ी सी बेटे की जिम्मेदारी है, वो हो जाए तो फिर हम आराम से अपना साधु संतों में रहना, गुरुजनों के प्रवचन, बस यही अपना जीवन का उद्देश्य है। तो यूट्यूब पे हम काम कैसा कर रहे हैं, यूट्यूब पे हम संग कैसा कर रहे हैं, यूट्यूब पे हम, हमारी जीविका कैसी है, यूट्यूब यूट्यूब पे हमारा दिनचर्या कैसा है, ये देखना। यूट्यूब ने मुझे तो बहुत कुछ दिया है, मैं सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि यूट्यूब नहीं होता तो शायद मैं जो धामों के दर्शन करके, और जो सिद्धाश्रम जो है, जो सिद्धाश्रम है, जो शरीर कहीं भी रहता है इंसान का लेकिन शरीर को कहीं भी रख दिया जाता है, सिद्धाश्रम पे इंसान का जो है जो आत्मा है वो पहुंच जाती है, जहाँ कहते हैं कि मृत्यु नहीं होती, क्योंकि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। जो कि हमारे मथुरा जी के शैलेंद्र सक्सेना जी, जो कि वो गृहस्थ में से निकल के गए हैं, लेकिन मैंने उनको बहुत सुना है, शैलेंद्र जी को। और तो उनका जो आज दिनचर्या है, जो उनकी जीवनी है, वो कुछ इस तरह से है। शैलेंद्र सक्सेना जी के नाम से उनका चैनल है, तो अपने ब्रजवासी ही हैं वो। तो हमने इस यूट्यूब के माध्यम से गंगोत्री, जन्मोत्री, बद्रीनाथ जी, और बस ये सर्च करके देखा करते थे कि क्या महिलाएं संन्यास ले सकती हैं। तो हकीकत में इंसान जो है ना, अपनी जिम्मेदारियों को मन से पूरी करनी चाहिए। अगर किसी महिला को संन्यास भी लेना है ना, तो वो अवश्य ले सकती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद। अगर वो घर में ही वानप्रस्थ कर सकती है, घर में ही करे, हमारे गुरुजन हमारे आज्ञा नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, इतना अवश्य ही है कि भरमर पर इंसान को निकलना चाहिए जिम्मेदारी पूरी करने के बाद। ऐसा मना भी नहीं करते हैं, लेकिन पूरी तरह से औरत संन्यास घर छोड़ने की मना करते हैं अपने गुरुजन, महिलाओं के लिए आज्ञा नहीं है। तो बस प्रभु जी से यही विनती है कि हम सबको ये मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति। ये शरीर जो है मुक्ति का द्वार है, और इसको नष्ट कर देते हैं हमारे युवा बच्चे आजकल प्रेम प्रसंग में पढ़ के। ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को, क्योंकि वो ठाकुर जी का जीव है, तो कभी अपने आप को, बच्चों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और हताश निराश नहीं होना चाहिए। हमारा जो परम लक्ष्य था वो यूट्यूब पे आने का, वो बस यही था कि हम जो हमने जिया था, जो हमने भी अपने शरीर को नष्ट करने की कोशिश की थी कई बार घर गृहस्थी की टेंशनबाजियों में, लेकिन हम अबोध थे और हम अज्ञानी थे। और चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि गुरुजनों की कृपा से ज्ञान हो गया है। चलो, सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे आप सभी को।